तो ये सवाल देखते हैं। तो ये सवाल क्या है, बेसिकली एक स्क्वायर है जिसके वर्टेक्स के ऊपर मास रखे हुए हैं, है ना। तो जो वर्टेक्स ए है उसको हम ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे, करेक्ट। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 0 0। वर्टेक्स बी जो है उसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, x 0। वर्टेक्स सी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, x x। और वर्टेक्स डी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 0 x। तो जो सेंटर ऑफ मास होंगे उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है ना। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और देखते हैं क्या आता है। m1 कितनी है, m है, और x1 कितनी है, 0। तो क्या होगा, m इंटू 0। m2 हमारे पास 2m है और x की कोऑर्डिनेट x है, तो ये हो जाएगा 2mx। तीसरा देखते हैं, m3 हमारे पास कितनी है, 3m, और कोऑर्डिनेट क्या है, x, तो ये हो जाएगा 3mx। m4 हमारे पास कितना है, 4m, और कोऑर्डिनेट 0, तो ये हो जाएगा 4m टाइम्स 0। इसको हम डिवाइड करेंगे सारे मासेस से। तो m1 क्या है, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। ये कंप्लीट तो 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो 0 मिलता है। यहाँ ये भी 0 हो जाएगी। बच क्या गया, 2mx प्लस 3mx, क्या आएगा 5mx। नीचे क्या हो गए, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 10m। m और m कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या आ गई, x/2, है ना। तो जो x कोऑर्डिनेट हमें मिला है सेंटर ऑफ मास का, वो क्या है, x/2। अब हमें y कोऑर्डिनेट ढूंढनी है इसी तरह। तो मैं सबसे पहले रब करूँगा इसको, एक सेकेंड। हाँ, और देखो हमें क्या मिल चुका है, x कोऑर्डिनेट x/2। हमें y ढूंढनी है, तो y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस डॉट 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 m4 y4 m1 प्लस कहाँ तक जाएगी, m4 तक जाएगी। ये मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, तो आप समझ ही जाओगे। m1 अगेन कितनी है, m, y कोऑर्डिनेट कितनी है, 0। m2 कितनी है, 2m, y कोऑर्डिनेट कितनी है, 0। m3 कितनी है, 3m, y कोऑर्डिनेट कितनी है, x। और m4 कितनी है, 4m, और y कोऑर्डिनेट कितनी है, x। अपॉन कितनी हो गया, ये m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, 3mx प्लस 4mx, 7mx, 3m 3m 6m 10m। तो हमें जो y कोऑर्डिनेट मिली है वो कितनी है, 7x/10। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो y कोऑर्डिनेट है वो कितनी है, 7x/10। तो जो सेंटर ऑफ मास है यानी कैपिटल X y ना, वो कितनी हो गई, x/2 और 7x/10। तो ओरिजिन से x/2 किधर होगी, यहाँ होगी बीच में, है ना। और 7x/10 क्या होगा, इक्वली हमें 10 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 9 8 7, कुछ यहाँ है 7, तो ये समहाउ यहाँ जो होगा वो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का। ओके, इस सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है। 3 पार्टिकल्स हैं जिनकी मास 0.5 kg, 1 kg और 1.5 kg है। तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स पर रखी हुई है। ओके,
जो साइड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, जैसा कि फिगर में दिखाया